गाइज वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन। अब दोस्त अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो न्यू वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे, अपना चल रहा था वीड का, खरपतवार का टॉपिक चल रहा था। किसका चल रहा था दोस्तों? वीड का चल रहा था। वीड यानी कि खरपतवार, खरपतवार का टॉपिक अपना चल रहा था। और खरपतवार में हमने खरपतवार की परिभाषा और जनरल इसका जो इंट्रोडक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, इन सब की बात हमने कर ली थी। तो आज हम खरपतवार का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खरपतवार का क्लासिफिकेशन। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, खरपतवार का यहाँ पर वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे फसल संबंध के आधार पर। किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर। फसल संबंध के आधार पर, फसल संबंध के आधार पर पढ़ेंगे। फसल संबंध के आधार पर मैं फर्स्ट की अगर बात करूं तो अपने सबसे पहले ले लेता हूं मैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वीड। इनको निरपेक्ष खरपतवार भी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? निरपेक्ष खरपतवार। दोस्तों एब्सोल्यूट वीड का मतलब होता है कि इस वर्ग में सभी खरपतवार आते हैं, सभी खरपतवार आते हैं। इस वर्ग में सभी खरपतवार आते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं बात करूं, कोई भी ले लो, बथुआ हो गया, हिरणखुरी हो गया, जंगली चौलाई हो गई, कासनी हो गई, एक्सेट्रा। जितने भी खरपतवार है वो किस में आएंगे? एब्सोल्यूट खरपतवार में। उसके बाद में मैं बात करता हूं सेकंड, रिलेटिव। रिलेटिव वीड, इनको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष खरपतवार। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? सापेक्ष खरपतवार। रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक फसल में, सीधे तौर पर देखें तो एक फसल में, एक बार मैं लिखवा देता हूं उसके बाद में समझा दूंगा। एक फसल में एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उगना क्या कहलाता है? रिलेटिव। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे गेहूं में सरसों, गेहूं में सरसों। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट मैंने बताया कि इस वर्ग में सभी खरपतवार आते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल बथुआ, हिरणखुरी, जंगली चौलाई, कासनी एक्सेट्रा, जितने भी खरपतवार है वो किस में आएंगे? एब्सोल्यूट खरपतवार में। उसके बाद में मैंने बात की रिलेटिव खरपतवार। रिलेटिव यानी कि सापेक्ष खरपतवार। रिलेटिव में एक फसल में दूसरी फसल का पौधा उगना, यानी कि गेहूं में किसका पौधा उग रहा है? सरसों का। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव वीड। क्या हो गया? रिलेटिव वीड। उसके बाद में देखते हैं थर्ड, मैं मिटा देता हूं इसको। उसके बाद में है दोस्तों थर्ड, रिलेटिव के बाद में आएगा रोग्यू वीड, यानी कि रोग्यवीड का मतलब क्या होता है? यानी कि एक फसल में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगना। एक फसल में उसी किस्म की उसी फसल की, एक फसल में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगना क्या कहलाता है? रोग्यवीड। यानी कि देखें इन्हें तो एक फसल में यह जो मुख्य फसल है में उसी फसल की दूसरी किस्म का उगना क्या कहलाता है? रोग्यू खरपतवार। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं का ले लो, गेहूं की कल्याण सोना में कोई भी ले लो, गेहूं की C306 ले लो, तो गेहूं की कल्याण सोना में C306 का उगना, ये क्या है?
रोग्यवीड। और इनको निकालने की प्रक्रिया यानी कि जो ये कल्याण सोना क्या होगी अपनी मुख्य किस्म, इस ये C306 इसको निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रोगिंग। क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। क्वेश्चन पुटअप होता है रोगिंग किसे कहते हैं, तो किसी मुख्य फसल में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगना क्या कहलाता है, रोग्यवीड। और इनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगिंग कहते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं 4 नंबर मिमिक्री। इनको हिंदी में नकलची खरपतवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार का मतलब ये होता है कि ये खरपतवार मुख्य फसल से, ये खरपतवार मुख्य फसल के समान दिखाई देते हैं, मुख्य फसल के समान दिखाई देते हैं। यानी कि बाह्य आकारिकी में, बाह्य आकारिकी में ये क्या मुख्य फसल के समान दिखाई देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मिमिक्री वीड। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर एग्जांपल में क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। यानी कि गेहूं में गेहूंसा, यानी कि फेलेरिस माइनर। और उसके बाद में धान में जंगली दान किसका उदाहरण है, मिमिक्री वीड का, नकलची खरपतवार का। किसका उदाहरण है, नकलची खरपतवार का। आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है दोस्तों 5 नंबर पे है अपना, 5 नंबर पे है ऑब्जेक्शनल वीड। ऑब्जेक्शनल वीड हिंदी में मैं बात करूं तो वो है दोस्तों आपत्तिजनक खरपतवार। क्या है, आपत्तिजनक खरपतवार। परिभाषा की मैं बात करूं, इन खरपतवारों के बीज मुख्य फसलों के बीजों के समान होते हैं, बीजों के समान दिखाई देते हैं। यानी कि इनको पहचान कर अलग करना बहुत कठिन काम होता है। क्या कहलाते हैं, कौन से है, ऑब्जेक्शनल वीड, यानी कि आपत्तिजनक खरपतवार कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे पहले है अपने गेहूं में हिरणखुरी। प्रश्न आता है गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है क्या दोस्तों, हिरणखुरी। उसके बाद में मैं बात करूं रिजगा में क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अंबरवेल। क्या है, अमरवेल। उसके बाद में है दोस्तों मेथी में है दोस्तों सेंजी। मेथी में क्या है, सेंजी। गेहूं हो गया, रिजगा हो गया, मेथी हो गई। और उसके बाद में मैं बात करूं अपने बरसीम। क्या है, बरसीम में आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है, बरसीम का कासनी। बरसीम का क्या है दोस्तों, कासनी। बरसीम का क्या है, कासनी। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑब्जेक्शनल वीड के जो इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, लिखना चाहो लिख लो। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, गेहूं का क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है, निम्न में से गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। राइट आंसर चला जाएगा हिरणखुरी। क्या चला जाएगा, हिरणखुरी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में मैं मिटा देता हूं। उसके बाद में अगला देखते हैं 6 नंबर वॉलंटियर वीड। ये क्या है दोस्तों, ये मुख्य एक बार मैं लिख दूं, उसके बाद में समझा दूंगा। मुख्य फसल में पिछले सीजन की फसल का पौधा उगना। मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो गेहूं में बाजरा मान के चल रहे एक तरीके से, अगर जायद की अपन नहीं ले रहे हैं। तो ये है कि दोस्तों वॉलंटियर वीड क्या होता है कि मुख्य फसल में पिछले सीजन की फसल का पौधा उगना क्या कहलाता है, वॉलंटियर। एक मैंने बताया था रिलेटिव में तो क्या हो रहा था कि गेहूं में सरसों का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। मतलब वो क्या है, एक ही सीजन की थी
फसलें दो उग रही थी लेकिन एक ही सीजन की थी, वो क्या होगी, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष खरपतवार। और यहाँ वॉलंटियर में मैंने क्या बात की, मुख्य फसल में पिछले सीजन की, यानी कि पिछले सीजन का बीज उग जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अपने गेहूं के फील्ड में बाजरा भी कभी कभार उग जाता है, क्योंकि वो सीड फील्ड में पड़ा रहता है और वो जैसे ऑप्टिमम कंडीशन से उसको मिलती है तो क्या अंकुरित हो जाता है गेहूं के साथ साथ में, तो वो क्या है, वॉलंटियर वीड। उसके बाद में मैं बात करूं सैटेलाइट वीड। उसके बाद में क्या है दोस्तों, सैटेलाइट वीड। सैटेलाइट वीड का मतलब है कि जो खरपतवार है, वे खरपतवार जो मुख्य फसल के साथ परिपक्व होकर मिल जाते हैं। यानी कि एक तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, खरपतवार जो मुख्य फसल के साथ परिपक्व होते हैं और जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो उसके साथ में क्या मिल जाते हैं, क्या में हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे उनके बीज मिल जाते हैं तो जो है, फॉर एग्जांपल देखूं तो अपने जो में जंगली जई किसका एग्जाम्पल है, सैटेलाइट वीड का। अगर पूछ लिया जाए तो जो में जई किसका एग्जाम्पल है, सैटेलाइट वीड का। किसका है, सैटेलाइट वीड का। उसके बाद में मैं बात करूं नॉक्सियस वीड, इनको शैतान वीड भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो इस वर्ग के जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करना कठिन होता है। क्या होता है, इनको कंट्रोल करना कठिन होता है। फॉर एग्जांपल सत्यानाशी हो गया, और दूब घास, सॉरी सत्यानाशी नहीं आएगा यहाँ पर, मोथा और दूब घास। मोथा और दूब घास किसके एग्जाम्पल है, वो है दोस्तों शैतान वीड, एक तरीके से बोल सकते हैं। नॉक्सियस वीड होते हैं जो मोथा और दूब घास, इनका कंट्रोल करना क्या होता है दोस्तों, कठिन होता है। तो दोस्तों ये था फसल संबंध के आधार पर जो खरपतवार थे अपने, उनका क्या एक तरीके से वर्गीकरण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फसल संबंध के आधार पर। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट है परजीवी खरपतवार, तो उनकी बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में करते हैं दोस्तों परजीविता के आधार पर कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। परजीवी वीड या खरपतवार दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एक तो होता है तना परजीवी, एक होता है जड़ परजीवी। तना परजीवी सबसे पहले पढ़ेंगे तना परजीवी में ऐसे वीड आते हैं जो पौधे के तने से क्या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है दोस्तों पूर्ण तना परजीवी वीड। पूर्ण तना परजीवी वीड एग्जाम्पल की बात करो तो वो है दोस्तों अमरबेल कस्कुटा। अमरबेल इसका जो पोषी फसल है, अमरबेल की पोषी फसल वो मुख्य है दोस्तों रिजगा। उसके बाद में है मिर्च, उसके बाद में है मूंगफली एक्सेट्रा। ये क्या है दोस्तों, ये सारे क्या है, ये अमरबेल के पोषी फसलें हैं। अमरबेल जो इन फसलों से अमरबेल क्या अपना भोजन प्राप्त करती है। क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है वो मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे आएगा कि निम्न में से पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है, निम्न में से पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है। उन चार ऑप्शंस में आपको अमरबेल भी मिलेगा, वहां पर अमरबेल मिलेगा या कस्कुटा लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पर अपना अमरबेल राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में सेकंड की बात अगर मैं करूं तो वो है दोस्तों अर्धतना परजीवी। अब आपको याद करने में दिक्कत आती है, एक ट्रिक होती है CLOS, इसका मतलब हो गया कस्कुटा, इसका मतलब हो गया लोरेंथस, इसका मतलब हो गया ओरोबेंकी, इसका मतलब हो गया स्ट्राइगा।
तो दोस्तों जो अर्ध तना परजीवी है, फर्स्ट हमारा अमरबेल कस्कुटा आ गया, उसके बाद में आएगा लोरेंथस। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या आएगा, लोरेंथस। लोरेंथस क्या है, लोरेंथस। पोषी फसलों की बात करें तो वो है आम और जितने भी प्लांटेशन क्रॉप हैं, प्लांटेशन क्रॉप, इन सब से ये क्या अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पोषी फसलें क्या, आम और जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप है वो होगी। इंपोर्टेंट है, सॉरी इंपोर्टेंट क्या है, लोरेंथस। इंपोर्टेंट क्या है, लोरेंथस। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से अर्धतना परजीवी खरपतवार है, तो क्या आएगा, राइट आंसर लोरेंथस आएगा। उसके बाद में बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद में बात करते हैं जड़ परजीवी खरपतवार की। उसके बाद में किसकी बात करेंगे, जड़ परजीवी खरपतवार की। जड़ परजीवी खरपतवार या वीड, इनको भी दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हो गया पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी। तो यहाँ पर क्या है, दो अपनी हो गई थी, कस्कुटा हो गया, लोरेंथस हो गया। उसके बाद में आएगा ओरोबैंकी। कौन सा है, ओरोबैंकी। सरसों, पोषी फसल क्या है इसकी, मुख्य है सरसों। उसके बाद में सेकंड की अगर मैं बात करूं वो है दोस्तों अर्ध, जैसे पिछले वाले में हमने पढ़ा था उसी तरीके से अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार, जड़ परजीवी वीड। इसमें क्या आएगा दोस्तों, स्ट्राइगा। क्या आएगा, स्ट्राइगा। जो थ्योरी है आप लिख सकते हैं, अर्ध जड़ परजीवी का मतलब क्या होता है। जड़ परजीवी मैंने आपको बताया देगा, ऐसे खरपतवार जो पौधे की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि निम्न में से अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है, तो राइट आंसर अपना चला जाएगा स्ट्राइगा। पोषी फसलें इसकी जो है जहां से ये भोजन प्राप्त करता है, पोषी फसलें है दोस्तों मुख्य बाजरा, मक्का, ज्वार, गन्ना एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये था परजीवीता के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण जो इम्पोर्टेंट था, और फसल संबंध के आधार पर भी मैंने आपको बताया खरपतवारों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया परजीवी वीड जितने भी है, ये ट्रिक कैसे याद रखनी है अपने को, CLOS। क्या याद रखनी है, CLOS। सी का मतलब कस्कुटा, ऊपर से शुरुआत करेंगे, कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। उसके बाद में अर्ध तना परजीवी खरपतवार, उसके बाद में जड़ आ जाएगी। उसके बाद में जो जड़ से भोजन प्राप्त करने वाले यानी कि पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार क्या है, पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार क्या है, ओरोबैंकी। उसके बाद में अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार क्या है, स्ट्राइगा। अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार क्या है, स्ट्राइगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, इनका जो क्लासिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जीवन चक्र के आधार पर भी हम पढ़ेंगे, और बीज पत्र के आधार, एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री, वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।